हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपको बताएंगे आप अपने बिजली का बिल कम कैसे कर सकते हैं और एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं। उसका मैं आपको पूरा बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मगी क्या करते हो जब भी आप एयर कंडीशन लगाते हो? तो सबसे पहले तो आप मगी जो एयर कंडीशन है मगी आपका जो कमरा होता है वो सही तरीके से सील नहीं होता है। आप मगी क्या करते हो, जहाँ कुछ गलतियाँ करते हो तो कुछ मैं आपको टिप बताऊंगा जिससे आपका कमरे का रूम का टेम्परेचर भी ठंडा रहे और बिजली का बिल भी आए। कुछ मैं आपको ऐसी वो टिप बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिएगा एयर कंडीशन तो लगा लेते हो आप। एयर कंडीशन लगा के जैसे मैं कि मान लीजिए आपका एयर कंडीशन टॉप फ्लोर पे आपका कमरा है तो एयर कंडीशन आपने लगा लिया है। तो आपने के जो शीशे होते हैं वो शीशे तो आपने बंद किए होते हैं, मगर आपने क्या होता है कि कर्टेन नहीं लगाए होते हैं, पर्दे होते हैं वो नहीं लगाए होते हैं। अगर आप पर्दे नहीं लगाओगे उससे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट आती है वो कमरे के अंदर भी आ जाती है। तो वो शीशा होता है ना वो अंदर आ जाती है। तो अगर ये क्या करना चाहिए, कर्टेन भी लगा लेनी चाहिए। कर्टेन लगाने से क्या होता है कि धूप होती है वो नहीं आती है, अंदर नहीं आती है, अंदर भी नहीं आती है। और वो जो गर्मी होती है वो बाहर की वो भी अंदर बहुत उसको रोक के रखती है। तो हमेशा जो भी कमरा होना चाहिए सील होना चाहिए और कमरे में कर्टेन हमेशा लगाने चाहिए। पर्दे दीवारों पे हमें जहाँ पर खिड़की हो वहाँ पर पर्दे जरूर लगाने चाहिए। और दूसरी बात और एक और मैं एक और टिप बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अपने रिलेटिव में भी देखा है, जो दरवाज़ा होता है दरवाजे के ऊपर मतलब उन्होंने विंडो एसी लगा लिया होता है। वो क्या होता है कि जब भी आप दरवाज़ा खोलोगे, दरवाज़ा जब जितनी बार दरवाज़ा खोलोगे उसकी सारी हवा मतलब वहीं से वो चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो उस वजह से आपका कमरा वो कभी ना कभी ठंडा नहीं होता है। दरवाज़ा मतलब एसी जब भी लगाना चाहिए वो मतलब लगाना चाहिए दीवार के ऊपर लगाना चाहिए। तो दीवार को प्लेन दीवार होनी चाहिए, दीवार के ऊपर लगाना चाहिए, या खिड़की के ऊपर लगा सकते हो आप। क्योंकि जो दरवाज़ा होता है जहाँ से अंदर एंट्री करते हो वहाँ पर कभी भी एयर कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो विंडो हो तो चाहे वो स्लिप हो। और दूसरी आप गलती क्या करते हो, एयर कंडीशन को कभी भी नीचे नहीं लगाना चाहिए। जैसे मकी फर्श है, फर्श से जो दीवार होती है नीचे वाली वहाँ से 1 से 2 फुट ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा मुझे एयर कंडीशन लगाना चाहिए जो सेंटर की दीवार होती है, सेंटर की दीवार से ऊपर होना चाहिए। जो छत की दीवार होती है, छत की दीवार से 1 से 1.5 फुट या 2 फुट नीचे होना चाहिए। उससे क्या होता है कि ऊपर से मतलब जो उनके फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर मतलब पहले एयर कंडीशनर की पहले वो कमरे की हवा खींचते हैं अंदर, गर्म हवा अंदर खींचते हैं, तो फिर वो ठंडी हवा फेंकते हैं। तो उनको हवा भी चाहिए होती है ना, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे वो स्लिप एसी हो, वो पहले हवा के अंदर खींचते हैं। तो उनको साइड में चारों साइड वो होनी चाहिए ऐसी मतलब 1-1.5 फुट का गैप होना चाहिए जहाँ से वो एयर कंडीशनिंग की हवा मतलब अंदर खींच पाए। तो उससे मतलब अच्छी तरह वो कंप्रेशर होता है वो भी अच्छी तरह चलता है। इससे कहता है कंप्रेशर वो होता है कि अच्छी तरह चलता नहीं है, उससे भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और तीसरी बात एक और बात है, जब भी आप एयर कंडीशन लगाते हो आप सोचते हो कि हमारा कमरा है तो हमें कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। पहले वो अपने कमरे का होता है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से कमरे को माप लेना चाहिए, उसके हिसाब से एयर कंडीशन खरीदना चाहिए। अगर आपके कमरे का साइज 120 स्क्वायर फुट से कम है तो आप 1 टन का एसी लगाना चाहिए। तो अगर आपका कमरे का साइज 120 स्क्वायर फुट से लेकर 200 स्क्वायर फुट के बीच में है तो फिर आपको 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। अगर आपका कमरे का साइज 200 स्क्वायर फुट से लेकर 300 स्क्वायर फुट के बीच में है तो फिर आपको 2 टन का एसी लगाना चाहिए। और 300 स्क्वायर फुट से भी ज़्यादा है तो फिर आपको 1.5 टन के 2 लगाने चाहिए, जहाँ 2 टन का लगा सकते हैं, एक मकी 1.5 टन का लगा सकते हैं। वो आपको उसके हिसाब से कमरे का साइज़ के हिसाब से फिर एसी लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो मतलब डोले इन्वर्टर एसी होता है वो मतलब बिजली का बिल, वो जो इन्वर्टर एसी होता है वो बिजली का बिल उससे कम आता है, जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उससे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हाँ, ये बातें सही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसका क्या होता है, कंप्रेसर होता है वो चलते रहता है, उससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर आपने एक दिन में 3 से 4 घंटे एसी चलाना है तो फिर आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। और अगर आपने साल में 1 महीना या 2 महीना ही एयर कंडीशन चलाना है तो फिर आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। वो आपको सबसे पहले तो 7-8 हज़ार आपको सस्ता पड़ेगा। तो अगर आपने वो लेना है, इन्वर्टर एसी लेना है, अगर आपने एसी को ज़्यादा चलाना है, अगर आपने डेली आप 8 से 10 घंटे एसी चलाते हैं या 10 घंटे से भी ज़्यादा एसी चलाते हैं और साल में कम से कम 6 से 7 महीने आप एसी चलाते हैं, फिर आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। उससे आपका मतलब क्या होता है, बिजली का बिल ज़्यादा कम आएगा। तो फिर आपको नॉन इन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसी कम चलाते हैं तो महीने में या हर दिन में घंटे के हिसाब से तो फिर आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेने चाहिए, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपने एसी बहुत ज़्यादा चलाना है फिर आप मतलब इन्वर्टर एसी ले सकते हैं, वो थोड़ा आपको 5-7 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा। और उससे मतलब आगे से मतलब 2-4 साल के बाद मतलब आप वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। और एक बात और है, जो
नॉन इन्वर्टर एसी होते थे उनकी जो कंप्रेसर की वो वारंटी होती थी वो 3 से 5 साल के बीच में होती थी। एक बात आपने वो भी नोट करनी है, जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसकी जो कंप्रेसर की गारंटी होती है आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल 2021 2022 के, चाहे वो LG का हो चाहे वो ब्लू स्टार का हो, तो उनमें जो कंप्रेसर की जो चाहे वो हिटाची हो चाहे वो कैरियर का हो चाहे वो पैनासोनिक का एयर कंडीशनर हो, उसमें आपको जो कंप्रेसर की वारंटी मिलती है जो इन्वर्टर एसी में आपको पूरे 10 साल की मिलती है। उसमें PCB की भी गारंटी आपको मिल जाती है कुछ एसी में, जैसे हिटाची हो गया जैसे LG हो गया, उसमें आपको PCB की भी 5 साल की वो उसको वारंटी मिल जाती है। आपने वो वाले एयर कंडीशनर भी आप वो कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, वो वाले एसी खरीद सकते हो, इससे भी आपको बिजली की बचत हो जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बहुत सी वीडियो में ये भी कहता हूँ, जो एयर कंडीशनर होता है वो आप क्या करते हो 18 और 20 पे लगा लेते हो, इससे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है मैं कहता हूँ, ठीक है नहीं। तो आप मगी देखो एयर कंडीशनर वो शिमला के लिए तो होता नहीं, सर्दियों के जैसे मगी दिसंबर का महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, आप सोचते हो कि वैसी ठंड हमें लगनी चाहिए तो हमने जई लेके या कंबल लेके सोना चाहिए। इसी उसके लिए नहीं होता है, इसी होता है कि आपका मगी रूम का, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो कमरे आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस टाइम अगर आप 18 पे या 20 पे एसी लगाओगे तो आप मगी देखना है कि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है 40 डिग्री 45 डिग्री, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री। तो आप एयर कंडीशनर लगाते हो, एसी लगा लेते हो आप 18 पे या 20 पे लगा लेते हो, उससे भी आपको पेन शुरू हो जाती है, बाजू में टांगों में पेन शुरू हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हो। एयर कंडीशनर जब भी लगाना है 24 पे लगाना चाहिए, 24 पे या 25 पे लगाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए जाइए और कंबल को छोड़ देना चाहिए। चादर लेके भी सो सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आपको कंबल लेके ही सोना है आपने, ठीक है नहीं। अगर आप कंबल लेके सोना चाहते हो 18-20 पे एसी लगाओगे फिर तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा ही आएगा, वो तो फिर कम आने वाला नहीं है। तो वो उससे क्या होगा कि आपका जो कंप्रेशर है, और 18-20 पे एसी लगाओगे तो आपका जो कंप्रेशर होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो चलते रहता है, तो बिजली का बिल बढ़ते जाता है। अगर आपने एयर कंडीशन 24 पे या 25 पे लगाओगे आपका कंप्रेशर भी बहुत कम चलेगा, तो कंप्रेशर कम चलेगा उससे क्या होगा आपका बिजली का बिल कम आएगा। आप मकी देखिए अगर मगी आप ऐसे मगी हर दिन अगर आप मगी 8 से 10 घंटे या 15 घंटे एयर कंडीशन चलाते हो तो 18-20 पे रखोगे तो बिजली का बिल तो आपका डबल ही आएगा। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए एयर कंडीशन को 24 पे या 25 पे रख सकते हो, रात को तो आप 26 पे भी रख सकते हो। और आप एक काम और करो, और आप मगी उसके साथ फ़ैन लगा लो, तो फ़ैन लगा लो तो देखो ना, अगर फ़ैन लगा लोगे उसके साथ तो उससे क्या होगा कि फ़ैन से क्या होता है कि एयर कंडीशन हवा पूरे कमरे में उससे फैल जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम फ़ैन लगाएंगे तो फ़ैन का बिजली का बिल भी आता है। देखो फ़ैन होता है जो होता है 50 वाट का, 60 वाट का, 70 वाट का होता है, ठीक है नहीं, ज़्यादा 80 वाट का, 90 वाट का होगा। वो जो एयर कंडीशनर होगा वो पड़ता है आपको 1500 वाट से 2000 के वाट के बीच में पड़ता है, वो 1 घंटा भी चलेगा। वो फ़ैन होगा वो 24 घंटे भी चलता रहेगा, उसका बिल लो, उसके बिजली में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसका बिल इतना होता ही नहीं है फ़ैन का। तो इसलिए फ़ैन भी आप उसके साथ लगा सकते हो। एसी का टेम्परेचर भी आपको 18-20 पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप 24-25 पे वो कर सकते हो, रख सकते हो। आप मीडियम रेंज पे आप वो लगा सकते हो, फ़ैन लगा सकते हो। उससे क्या होता है कि एयर कंडीशन की हवा अगर कमरे में 5 बंदे बैठे हैं या 10 बंदे बैठे हैं तो हर बंदे को हवा वो पूरी लग सकती है, हर बंदे को लग जाएगी, ठीक है नहीं। तो अभी जो मैंने कहना था, अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, आप मेरे चैनल को शेयर करके, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।